हेलो स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एपॉक्सी रेजिन। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या देखा है, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन और फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, ये दो चीज़ हम लोग पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इस वीडियो में एपॉक्सी रेजिन। ठीक, एपॉक्सी रेजिन क्या होता है। ठीक है, देखो एपॉक्सी रेजिन, एपॉक्साइड जिसको हम लोग एपॉक्साइड भी बोलते हैं। यहाँ पे जो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा है, ये क्या है, 1,2 इथिलीन एपॉक्साइड है। 1,2 इथिलीन CH2CH2 है। ठीक, एपॉक्साइड। अब इसको कैसे कैसे बनाया जाता है, तो इसकी हम लोग अभिक्रिया देखते हैं। तो सबसे पहला है पॉली, जिसको हम लोग ऑक्सीमेथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से भी जानते हैं। तो यह एक क्या है, एडिशन पॉलीमर होता है। ठीक है, अब इसकी हम लोग रिएक्शन देखते हैं, क्या क्या होता है इसकी रिएक्शन में, है ना। देखो ये एपॉक्सी क्या है, 1,2 इथिलीन एपॉक्साइड है। जब 1,2 इथिलीन एपॉक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर OHCH2OH की उपस्थिति में, मतलब इथिलीन ग्लाइकॉल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो हम लोगों को क्या मिलता है, ये प्रोडक्ट हमको प्राप्त होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये दिख रहा है इथिलीन एपॉक्साइड दिख रहा है, इसको हम लोग इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं, तो देखो क्या मिलेगा, HO। यहाँ से ये H2O बना करके बाहर निकल जाएगा, बचेगा क्या, HOCH2CH2। तो HOCH2CH2 बचा ना। ऊपर क्या है, ONA है, तो O पे क्या हो जाएगी, माइनस चार्ज, Na पे क्या हो जाएगी, प्लस चार्ज। अब इसको, ये जो हमको मिला है कंपाउंड, इस कंपाउंड को क्या कराते हैं, 1,2 इथिलीन एपॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो हमको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिलेगा। तो देखो क्या होगा, ये 1,2 इथिलीन एपॉक्साइड है ना। देखो इस ऑक्सीजन के ऊपर क्या, ये वाला बॉन्ड को जब ये ले लेगा तो इसके ऊपर पार्शियली माइनस चार्ज आ जाएगा, और ये दे देगा तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और निगेटिव क्या होंगे, आपस में अट्रैक्ट होंगे। तो अट्रैक्ट होंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला जो दिख रहा है ये इसके साथ आकर के जुड़ जाएगा, क्योंकि अट्रैक्शन हो रहा है ना। तो देखो क्या होगा, रिएक्शन HOCH2CH2। ठीक है, उसके बाद देखो ये जो O है, तो O ये CH2 के पास आकर के जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा ये O। ठीक, फिर CH2, फिर यहाँ पे देखो इसके पास है O जिसके ऊपर पार्शियली निगेटिव चार्ज है, तो O। फिर क्या है, Na प्लस, तो Na प्लस। फिर ये जो हमको प्रोडक्ट मिला है, कंपाउंड मिला है, इस कंपाउंड को अगेन क्या कराते हैं, फिर से 1,2 इथिलीन एपॉक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो फिर से हमको कुछ ऐसी प्रोडक्ट मिलेगा। मतलब ये जो हमको कंपाउंड प्राप्त हो रही है, ये कंपाउंड मिल रही है, इस कंपाउंड का हम लोग को क्या करना है, रिएक्शन कराते जाना है, रिपीटेड कराना है, मतलब बार बार रिपीट करना है। फिर लास्ट में हमको क्या मिलेगी, इसकी पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन की क्रिया होगी, बहुलीकरण की क्रिया होगी, तो हमको क्या मिल जाएगी, एक बहुलक मिल जाएगी। देखो अब इसका पॉलीमराइजेशन देखते हैं, है ना, क्या होता है। देखो HOCH2CH2 OCH2CH2N OCH2CH2ONA। यहाँ पे देखो पिछला वाला में HOCH2CH2। ठीक है, फिर ये जो एपॉक्साइड वाला है इथिलीन, तो क्या होगा, OCH2CH2। तो यहाँ पे OCH2CH2 है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। फिर देखो, फिर वापस क्या, OCH2CH2O, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है। ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस चार्ज है। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड नहीं, H2O की उपस्थिति में क्या कराते हैं, अभिक्रिया कराते हैं। तो देखो क्या होता है, H2O को जब हम ऐसे लिखेंगे अलग अलग करके, तो H प्लस OH माइनस होगा। तो यहाँ पे देखो Na के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, OH के ऊपर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव दोनों का क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो दोनों क्या बना लेंगे, NaOH बना लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के बाद क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, देखो क्या बचेगा, HOCH2CH2 OCH2CH2 कोष्ठक बंद, OCH2CH2O, ये O दिख रहा है,
और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये नेगेटिव चार्ज वाला है, दोनों के बीच में फिर अट्रैक्शन होगा तो ये क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। यहाँ से NaOH तो बाहर निकल गया, यहाँ पे क्या बचा OH, तो क्या हो जाएगा ये CH2OH। तो ये जो बना हुआ है कंपाउंड इसका नाम है पॉलीऑक्सीमेथिलीन ग्लाइकॉल। यह एक क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। अब इसका हम लोग यूज़ देखते हैं, उपयोग की उपयोग क्या होता है। देखो फर्स्ट क्या है, कॉस्मेटिक बनाने जो क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं ना, तो ये सारा चीज़ में इसका क्या उपयोग होता है। दूसरा स्नेहक, स्नेहक का मतलब परफ्यूम वगैरह आप लोग यूज़ करते हैं तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। तीसरा है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब ये था हमारा फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट रिएक्शन में हम लोग क्या देखें, पॉलीऑक्सीमेथिलीन ग्लाइकॉल के द्वारा कैसे प्राप्त होता है एपॉक्सी रेजिन, है ना। अब दूसरा रिएक्शन हम लोग देखते हैं, इसी का ही है। दूसरा रिएक्शन क्या है, एपीक्लोरोहाइड्रिन एंड बिसफिनॉल की अभिक्रिया। एपीक्लोरोहाइड्रिन और बिसफिनॉल की अभिक्रिया से क्या मिलता है ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो CH2 CHO CH2Cl, ये क्या है हमारा एपीक्लोरोहाइड्रिन, ठीक है। अब इस एपीक्लोरोहाइड्रिन और क्या चीज़, बिसफिनॉल, दोनों का अभिक्रिया कराएंगे तो देखो हमको क्या मिलता है। अब देखो ये बिसफिनॉल A है, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, बिसफिनॉल A। इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो देखो क्या होता है, यहाँ का जो OH है और इधर का OH है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से OH, दोनों मिलते हैं और क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं और H2O के रूप में क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो हमारे पास बचता क्या है, HO, बेंजीन रिंग, CH3 बेंजीन रिंग, फिर O बस बचा ना, O निगेटिव और फिर Na पॉजिटिव, ठीक है, ये बचा। अब देखो अब इसको हम लोग क्या कराते हैं, ये जो हमको कंपाउंड मिली हुई है इस कंपाउंड को एपीक्लोरोहाइड्रिन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो हमको क्या मिलता है। तो देखो एपीक्लोरोहाइड्रिन का जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है क्या होता है, CH2OCH, रिंग में है ना, फिर CH2Cl, तो ये है CH2CH CH2Cl, ठीक। ये क्या है, एपीक्लोरोहाइड्रिन है। इसकी उपस्थिति में अब देखो अभिक्रिया कराएंगे तो हमको क्या मिलेगी। अब देखो यहाँ पे CH2 दिख रहा है और ये माइनस क्या है, ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन क्या करता है, यहाँ पे आकर के जुड़ जाता है। जब ये यहाँ पे आकर के जुड़ता है तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, फिर ये यहाँ आ जाता है उठ करके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर क्या हो जाता है, पार्शियली निगेटिव चार्ज आ जाता है। तो देखो आगे फिर ये रिएक्शन कैसे बनाएगी, HO बेंजीन रिंग, CH3 बेंजीन रिंग, यहाँ तक तो एज इट इज़ वही रहेगी, है ना। फिर ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन रहेगी। अब इसके साथ ये कौन आकर के जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है, तो इसको लिख लेना क्या है, CH2CH, फिर CH2Cl, यहाँ तक है। फिर देखो CH के पास कौन है, ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन को लिख लो, ठीक। बच गया कौन हमारा, ONA को लिख लो, ठीक। अब देखो यहाँ पे Cl के पास होता है निगेटिव चार्ज, Na के पास है पॉजिटिव चार्ज, दोनों क्या बना लेंगे, सोडियम क्लोराइड बना लेंगे, Na+Cl-, ठीक, मतलब NaCl बना लेंगे। तो जब NaCl बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, NaCl बन के बाहर निकल जाएगा। जब NaCl बाहर निकला तो हमारे पास जो बचेगा उसको लिख लो भाई, क्या बचा, HOCH3 बेंजीन रिंग तक तो यहीं रहेगी, फिर वहाँ पे ऑक्सीजन बचेगा तो ये बन जाएगा, तो हमको एक पॉलीमर मिल जाएगा, ठीक है, समझ आया। तो इस तरीके से जो एपॉक्सी रेजिन है उसका हम लोग उस पर जो अभिक्रिया है वो दो तरीके से देखे, है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या चीज़, पॉलीयूरेथेन। पॉलीयूरेथेन कैसे बनाया जाता है, ठीक है। देखो पॉलीयूरेथेन, ये जो आप लोग को दिख रहा है फॉर्मूला, ये क्या है, यूरेथीन है, क्या है, यूरेथीन, RNHCOOR, यूरेथीन, या तो इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं RNHCOOH,
ठीक है। ये क्या है, कार्बोनिक एसिड का डेरिवेटिव है। कौन, जो यूरेथीन है वो क्या होता है, कार्बोनिक एसिड का डेरिवेटिव होता है। और ये जो पॉलीयूरेथेन होता है वो क्या होता है, अनस्टेबल होते हैं, ठीक है। अब देखो जो पॉलीयूरेथीन है, कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड ब्रेक हो रहा है तो किसमें किसमें, एमीन और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो देखो RNH, यहाँ पे H2 दिख रहा है ना, एक NH हुआ एक H हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, NH2 हो जाएगा। यहाँ पे COO दिख रहा है तो ये क्या हो जाएगा, CO2 हो जाएगा। तो ये जो दिख रहा है इसको हम लोग अलग अलग लिख लिए तो हमको क्या मिला, एक एमीन मिला, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिला, ठीक है। अब देखो पॉलीयूरेथीन को कंडेंसेशन के द्वारा बनाया जाता है। जो पॉलीयूरेथीन है उस पॉलीयूरेथीन को किसके द्वारा बनाया जाता है, कंडेंसेशन, जो पॉलीमराइजेशन होता है उसके द्वारा बनाया जाता है। तो देखो अब हम लोग इसकी अभिक्रिया देख लेते हैं। डाइऑल या पॉलीईस्टर CH2 एंड डाई आइसोसाइनेट। देखो डाइऑल या पॉलीईस्टर CH2OH है, ठीक है, एंड डाई आइसोसाइनेट ये, तो मॉलिक्यूल मास लो होना चाहिए, एंड में CH2OH ग्रुप होना चाहिए। जो हमारे डाइऑल होते हैं उस डाइऑल के मॉलिक्यूलर मास जो होते हैं वो क्या होना चाहिए, बोला जा रहा है लो होना चाहिए, और इंड मतलब आखिरी में क्या होना चाहिए, CH2OH समूह जुड़ा होना चाहिए, ठीक। अब देखो रिएक्शन देखते हैं। HOCH2 प्री पॉलीमर है, फिर ये क्या बनाता है, CH2OH प्लस क्या रहेगी, ये रहेगी, क्या है, टॉल्यूइन 2,4 डाई आइसोसाइनेट। देखो 1 2 3 4 5 6 दूसरे पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे क्या चीज़ जुड़ा है, आइसोसाइनेट जुड़ा है। देखो दूसरे पोजीशन पे, चौथे पोजीशन पे, तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, 2,4 डाई आइसोसाइनेट। इसका जब पॉलीमराइजेशन क्रिया होता है तो पॉलीमराइजेशन क्रिया होता है तो ये क्या दे देता है, पॉलीयूरेथेन दे देता है। तो देखो पॉलीमराइजेशन होगा तो क्या हो जाएगा, ये CONH बेंजीन रिंग, फिर NH, जहाँ पे ये दूसरा और ये इस पोजीशन पे जुड़ा है ना तो उसको हम लोग एक साथ लिख लेंगे, ठीक है। प्री पॉलीमर CH2O CH3, इस तरीके से ये जो स्ट्रक्चर हमको मिलता है क्या है, ये पॉलीयूरेथेन का। अब पॉलीयूरेथेन का क्या देखते हैं, यूज़ देखते हैं। पॉलीयूरेथेन का यूज़ क्या क्या होता है, सॉफ्ट इलास्टिक के रूप में, यूरिया फाइबर बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा पॉलीयूरेथेन। अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वीडियो में देखते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक का।